नैब इन एक्शन, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के चेयरमैन खुर्शीद अनवर जमाली जेर हिरासत। जराये के मुताबिक खुर्शीद जमाली सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे। उन्हें नैब तहकीकात का सामना भी था। निजी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में 10 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। गफलत बरतने वाले SHO के खिलाफ मुकदमे की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। बच्ची की नमाज जनाजा अदा। सियासी रहनुमाओं, पुलिस एहलकारों और अफसरों की भी नमाज जनाजा में शिरकत। केस में मुलव्वस होने के शुबे में 2 अफगानों समेत 3 अफराद गिरफ्तार। PTA खवातीन रहनुमाओं की बच्ची के घर आमद। कहा, मुलजिमों को कड़ी सजा दी जाएगी। कराची में वाटर बोर्ड की रेंजर्स और पुलिस के हमरा गुलशन इकबाल मोती महल के करीब कार्रवाई। 4 दीवारी के अंदर गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। टैंकर कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक हाइड्रेंट से गैर कानूनी तौर पर पानी फरोख्त किया जा रहा था। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी क्लिनिक में दौरान ऑपरेशन मुबैना गफलत से खातून जा बहर। राबिया का पीर के रोज निजी क्लिनिक में पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। वरसा के मुताबिक निजी क्लिनिक ने इतला दिए बगैर मरीजा को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया। कराची में फैक्ट्री मालिक को 10 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। भत्ताखोर ने पर्ची में कहा कि खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए दो। होशियारी की तो तुम और तुम्हारी फैमिली ये ईद नहीं देख सकेगी। मंगूपीर थाने में मुकदमा दर्ज। उधर शेरशाह पुलिस ने मुखबी खातून आसिया को बाजियाब करा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए अच्छी खबर। KP हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। प्रिकैन में 2 कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। एक कमेटी रीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के क़याम का जायजा लेगी। दूसरी डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी नैब के सामने पेश हुए। ना सवालनामे का जवाब दिया। नैब हुकाम का कहना है कि केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाहिद खाकान ने PSO में गैर कानूनी भर्तियां की। उधर नून लीग ने सवालनामा मीडिया को जारी और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, शाहिद खाकान ने 21 मई को पेश ना होने की पेशगी इत्तला दी थी। हक नहीं है इंटरव्यू देने का। उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। चेयरमैन नैब ने अगर इंटरव्यू दिया है तो कानूनी चारा जोई करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, चेयरमैन नैब को इंटरव्यू देने का कोई हक नहीं। नैब का बायकॉट नहीं करेंगे, इससे थकाएंगे। पहले दिन से कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड है। ये इफ्तारी से परेशान हो गए। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चेयरमैन नैब के बयानात हुकूमत ने भी वजाहत ज़रूरी करार दे दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नैब हक़ाइक़ से आवाम को आगाह नहीं करेगा तो डिसइंफॉर्मेशन जन्म लेती है। शहजाद अकबर बोले, जिन पर इल्ज़ामात हैं उन्होंने नैब को तख्ता मश्क बना लिया। चेयरमैन नैब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। शर्जील मेमन का मामला अदालत में है। अलीम खान को अदालत ने जमानत दी। चेयरमैन नैब ने निजी टीवी के एंकर और कॉलम निगार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। नैब की फिर वजाहत।
तर्जुमान के मुताबिक कॉलम में जावेद इकबाल से मंसूब बातें दुरुस्त नहीं है। कॉलम निगार ने खुद कॉलम में लिखी गई बातों की वजाहत कर रखी है। कॉलम में कुछ शख्सियात और केसेस से मुतालिक जो बयान किया गया वो दुरुस्त नहीं। महंगाई के खिलाफ लड़ाई, डॉलर की करनी है पिटाई। 92 न्यूज़ ने उम्मीद की किरण जगाई। मुहिब वतन पाकिस्तानी मैदान में आ गए। ज़ख़ीरा शुदा डॉलर्स मार्केट में लाने और पाकिस्तानी मसनूआत खरीदने पर जोर। हुकूमत से डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। उधर कराची और पेशावर में शहरियों का डॉलर का बायकॉट। मनी चेंजर्स ने डॉलर की खरीदो फरोख्त बंद कर दी है। पाक चीन दोस्ती के 68 साल मुकम्मल। चीन के सरकारी रेडियो की वेबसाइट पर खुसूसी आर्टिकल की इशार। चीनी रेडियो के मुताबिक आलमी ताल्लुकात की तारीख में पाक चीन ताल्लुकात रोल मॉडल तस्वुर किए जाते हैं। चीन के सरकारी रेडियो ने इसे तमाम मौसमों की दोस्ती करार दिया। अमरीका का एक बार फिर शामी फौज पर मुश्तबा कीमियाई हमले का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक शुबा है कि एतवार को इदलिब में मुजाहिरीन पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए। असरात का जायजा ले रहे हैं। उधर शामी सूबा हेमा में हुकूमती और बागी फौज में झड़प, 36 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सेनेट में ईरान के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि सऊदी अरब की तेल की तंसीबात और बहरी जहाज़ों पर हमले ईरान की हिदायत पर हुए। उधर इराक का अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए तेहरान और वाशिंगटन में वफूद भेजने का ऐलान। इराकी वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल मेहदी का कहना है कोई भी इराकी ग्रुप अमरीका और ईरान में जंग नहीं चाहता। आदिल अब्दुल मेहदी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज कुवैत जाएंगे। और कैन्स फिल्म फेस्टिवल में सितारों की चमक दमक का सिलसिला जारी। रेड कार्पेट पर हॉलीवुड वंस अपॉन ए टाइम के रंगारंग प्रीमियर का भी इनेकाद। फ्रेंटिनो, ब्रैड पिट, डिकैप्रियो और रूबी समेत फिल्म की मुकम्मल कास्ट जलवागर। सितारों की आमद पर हर सू कैमरों की रोशनियां बिखर गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची से सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक खुर्शीद अनवर जमाली को नैब ने हिरासत में लिया है। खुर्शीद जमाली सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। खुर्शीद जमाली को नैब तहकीकात का सामना था। ज़राए का ये कहना है कि निजी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। बात करेंगे, औरंगज़ेब जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, खुर्शीद अनवर जमाली को किन इल्ज़ामात का सामना था? मज़ीद कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं इनके साथ? जी देखेंगे, करप्शन केसेस में नैब की तहकीकात का सामना करने वाले जो खुर्शीद अनवर जमाली है उनको गुज़िश्ता रात नैब ने कराची से हिरासत में लिया है। नैब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि खुर्शीद अनवर जमाली को कराची से जो है वो हिरासत में लिया गया है। ये खुर्शीद जमाली जो है वो सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के में कंसल्टेंट भी रहे हैं और इनके साथ ही जो जब ये कार्रवाई की गई है तो निजी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मज़ीद अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिन्हें जो है वो नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल करके उनसे तफ्तीश की जा रही है। औरंगज़ेब जब्बार, इस मुतल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। से आपको खबर दें कि कराची में वाटर बोर्ड की रेंजर्स और पुलिस के हमरा गुलशन इकबाल में मोती महल के करीब कार्रवाई। 4 दीवारी के अंदर गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ा गया। तर्जुमान के मुताबिक वाटर टैंकर भी कब्जे में ले लिया गया है। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट से पानी निकाल कर फरोख्त किया जाता था।
कराची में वाटर बोर्ड की रेंजर्स और पुलिस के हमरा गुलशन इकबाल में मोती महल के करीब कार्रवाई हुई है।